दोस्तों, आज बात करते हैं कांग्रेस की राजनीति को लेकर के। कांग्रेस पिछले कुछ समय से हरियाणा में संगठन बनाने को लेकर जोर दे रही है। पिछले महीने इतनी एक्सरसाइज हुई, केंद्र से ऑब्जर्वर्स आए थे, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर मीटिंग हुई, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति 30 जून तक करनी थी, लेकिन आज 5 जुलाई हो गई है, संगठन अभी तक नहीं बन पाया। कहाँ देरी हो रही है, क्या रीजंस है, क्या गुटबाजी है, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एनजेपी के प्रधान संपादक मौजूद है। मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। तो सबसे पहले आप यही बताइए कि कांग्रेस का संगठन अभी कहाँ अटका हुआ है, क्यों देरी हो रही है? शैली, आपने कहा कि 30 जून तक बन जाना था जी। हम लोग भी यही मान रहे थे कि 30 जून तक बन जाना था, लेकिन पार्टी ने पिछले दिनों एक बिल्कुल जो क्लियर अपना स्टैंड जो किया था कि 30 जून तक पैनल तैयार हो जाने थे और पैनल तैयार करके सेंटर को चले जाने थे, जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है, कांग्रेस हाईकमान को चले जाने थे। मतलब पार्टी ने 30 जून की जो डेडलाइन दी थी जिला अध्यक्ष नियुक्त करने की, उसको सुधार करके कहा कि 30 जून तो हमारी डेडलाइन थी, वो जिला अध्यक्ष के पैनल को तैयार करने की थी। तो पैनल तैयार करके दिल्ली जा चुका है और अब किसी भी समय हम बात कर रहे हैं, इस समय भी 5 दिन बाद भी, मतलब आप समझ लीजिए जुलाई से बाहर अब कांग्रेस नहीं जाएगी। ऐसा हमें लग रहा है कि अब तो संगठन बन करके ही रहेगा। 11 साल का जो संगठन का सूखा कांग्रेस झेल रही है, वो 11 साल का सूखा दूर हो जाएगा और बहुत जल्दी ही आप देखेंगे हर जिले में जिलाध्यक्ष और मेरे विचार से साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भी साथ साथ हो जाएगी। तमाम जो जिले हैं हरियाणा के, उनमें सब में नियुक्तियां हो जाएगी। जो अभी तक क्या क्या प्रोसेस हो चुका है, मतलब पैनल्स में नाम चले गए हैं, एक मैंने सुना था कि इंटरव्यू भी हो चुके हैं, क्या क्या प्रोसेस हो चुका है? वो आप सही कह रहे हैं। तो अभी सारी प्रक्रिया हो चुकी है, इंटरव्यू हुए हैं बाकायदा। जो जिन्होंने आवेदन किया था उन सब से पार्टी ने पूछा है कि भाई कैसे क्या करोगे अगर तुमको जिलाध्यक्ष बनाया जाए। तो पूरा का पूरा जैसे सरकारी जॉब मिलता है या प्राइवेट जॉब में आप जाते हैं किसी पोस्ट के लिए, तो जिस तरह इंटरव्यू लिया जाता है, आप ये समझ लीजिए कारपोरेट ऑफिस में जिस तरह चलता है, उस तरह कांग्रेस इस बार जो है, राहुल गांधी का निर्देश है कि कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई नेता का पुत्र है तो वो भी नहीं, कोई नेता की पुत्री है वो भी नहीं। योग्यता देखनी है तो सिर्फ एक देखनी है कि पार्टी के प्रति वफादारी कितनी है, पार्टी के प्रति उनका संघर्ष कितना है, और कब से वो पार्टी में जुड़े हुए, उनका जो पार्टी की विचारधारा है। विशेष रूप से राहुल गांधी चाहते हैं कि विचारधारा देखी जाए। किन पॉइंट्स को लेकर के इंटरव्यू हुआ होगा? मेन एक ही पॉइंट रहा इसमें कि विचारधारा, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी धर्म को लेकर के क्या है। कांग्रेस कई बार दुविधा में फंसी रहती, डिफेंसिव आ जाती है। जिन मुद्दों पर आक्रामक बात करनी चाहिए वहाँ भी डिफेंसिव होती है। आपको एक रेवाड़ी का छोटा सा उदाहरण दूँ। यहाँ पर जब देखा होगा जो रेवाड़ी विधानसभा का चुनाव था, लक्ष्मण यादव की जो टीम थी, भारतीय जनता पार्टी की टीम थी, वो कैप्टन यादव या उनके बेटे की ध्यान नहीं, एक कैप थी जो मस्जिद में जाते हुए समय उन्होंने पहनी थी, जो है उसको लेकर के वो फोटो जो है वायरल किया कि इनको इस वर्ग की चिंता है। वो डिफेंसिव हो रहे थे, जो कांग्रेसी की पुरानी फोटो वायरल कर रहे हैं, वो पुरानी हो या नहीं हो, कांग्रेस की आइडियोलॉजी में उनको बताना चाहिए था कि भाई मंदिर में भी जाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, गिरजाघर में भी जाएंगे, गुरुद्वारे में भी जाएंगे। वो डिफेंसिव क्यों हो रहे थे, आक्रामक क्यों नहीं रहे? मतलब कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर के ये इंटरव्यू है कि कोई कांग्रेस की आइडियोलॉजी को कैसे समझता है, पंथ निरपेक्षता की जो कांग्रेस बात करती है उसको कैसे समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टैंड है, कांग्रेस का अपना स्टैंड है, तो बात तो आइडियोलॉजी की है। तो इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी को कौन समझ रहा है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर टिके रह करके भाजपा से मुकाबला कौन कर सकता है। ये इंटरव्यू में विशेष बात रही है। जो एक ये भी कि कितने पुराने कार्यकर्ता है। हाँ, वो तो पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि 5 साल से जिसको कम से कम 5 साल हो गए हैं कांग्रेस में काम करते हैं, उसी के नाम पर विचार किया जाएगा। जो एक कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिलती है, कहीं हुड्डा गुट है, कहीं सैलजा गुट है, कहीं कैप्टन गुट है। मतलब कांग्रेस हर बार गुटबाजी में घिरी रह जाती है और संगठन का निर्माण नहीं कर पाती है। इस बार क्या स्थिति है, क्या गुटों की चलेगी या कांग्रेस निष्पक्ष रूप से अपना फैसला करेगी? देखिए शैली, एक चीज समझिए आप, आज के दिन पूरे हरियाणा पर हम निगाह डालें तो जो आवेदक हैं, जो आवेदन करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक उनमें ज़्यादा है जी। क्योंकि वो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका प्रभाव रहा है।
तो निश्चित रूप से जब आवेदन भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों के ज्यादा आएंगे तो सिलेक्शन भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों का ज्यादा रहेगा। जी। लेकिन एक चीज आप देखना, इस बार ये जरूर होगा कि पहले जो चेहरे थे, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदमी है, ये रणदीप सुरजेवाला का आदमी है, ये कुमारी शैलजा का आदमी है, ये कैप्टन अजय सिंह यादव का आदमी है। वो जो टाइटल, जो मोहर लगी हुई है हर चेहरे पर, जो अभी तक जो होते थे पदाधिकारी या कोई भी जो होते उनके थे समर्थकों पर, हाँ उनके समर्थकों पर, वो मोहर कम से कम धुंधली पड़ेगी, पूरी तरह तो नहीं मिटेगी, कोई न कोई किसी की तरफ वफादार तो रहेगा, लेकिन यह है कि उसको चुनना पड़े कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस में से किसको चुनना है। तो जो कांग्रेस को चुने ऐसा चेहरा जो है हमको देखने को मिलेगा, ये पहली बार ऐसा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम जो 22 जिले हैं उसमें से 11 जिले कम से कम वो अलग से भी हैं, ग्रामीण और शहरी, मतलब अलग अलग बनने हैं, एक एक जिले में दो दो भी आएंगे। कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर ग्रामीण भी इकाई बनेगी और शहरी इकाई भी बनेगी, तो कहीं पर एक ही जिलाध्यक्ष बनना है। जी। एक हमने पिछले दिनों खबरों में देखते थे कि जब पर्यवेक्षक पहुंचे हैं तो कई क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपस में लड़ पड़े उनके सामने, तो ये स्थिति भी थोड़ी खराब है। तो इसको कांग्रेस कैसे क्या मैनेज करेगी, क्या रहेगा? देखिए शैली, ये बात तो पुरानी हो गई, ऑब्जर्वर आकर के जा चुके, लेकिन आप ये मानो कि जो उनके सामने जो दावेदारी को लेकर के लड़ाई हो रही थी, कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा था, कोई एक दूसरे की कमजोरी बता रहा था, अब भी बहुत सारी गोपनीय शिकायतें गई है कांग्रेस हाईकमान के साथ। जैसे किसी ने आवेदन किया है मिस्टर ए ने, तो मिस्टर बी ने जो उसकी गोभी खोदने के लिए उसकी शिकायत की है कि भाई ये तो बीजेपी में था, ये उसने फोटो उसके साथ करा रखे। रेवाड़ी में भी ये हुआ है, महेंद्रगढ़ में भी हुआ है, गुरुग्राम में भी हुआ है, बाकी हरियाणा में भी हुआ है। चाहते हैं लोग कि इसका नाम कैसे कट सकता है, कहीं ये ना आ जाए, इसकी मतलब एक दूसरे की कमजोरी इस एक्सरसाइज से कांग्रेस हाईकमान तक पहुंची है, एक दूसरे की ताकत भी इस एक्सरसाइज से पहुंची है। और ये गुजरात की तर्ज पर, गुजरात में ऐसा ही हुआ है। तो जो ऑब्जर्वर्स जो आए हैं वो निश्चित रूप से अपना जो पैनल बना रहे हैं, आपको देख रहे हो कोई सूचियां लीक तो हुई है, मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई है, दैनिक भास्कर ने भी अपनी एक सूची छापी है, कुछ और साथी भी अपनी सूची वायरल कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल कोई नहीं है। अब 6 नाम दे रहे हो, 6 में से 1-2 तो सही आनी है, और ज़्यादा संभावना हम भी गैस कर सकते हैं कि भाई ये रेवाड़ी में ये प्रमुख आदमी है, ये लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा में गया था, ये उनके पास्ट को इसने भाजपा के खिलाफ आंदोलन किया था। तो बहुत सारे चेहरे, एक अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। लेकिन मैं ये कह दूं कि निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक शब्द की जगह निश्चित रूप से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उंगली पकड़कर राजनीति में आगे बढ़े हैं, ऐसे चेहरे आगे आ सकते हैं, ऐसे चेहरों की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनकी वफादारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले कांग्रेस के प्रति रहेगी। ये बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो रणदीप सुरजेवाला के प्रति या कैप्टन के प्रति या शैलजा के प्रति या दूसरे किसी नेता के प्रति वफादार नहीं होगा, पार्टी का काम करेगा। मतलब आपका कहना है कि जो भी जिलाध्यक्ष होंगे वो कांग्रेस के चेहरे होंगे? हाँ बिल्कुल यही है। वो उनकी जो वफादारी, जैसे एक भारतीय होता है, फिर हरियाणवी होता है, फिर अपने गांव का होता है, तो ये जो पहली प्राथमिकता उनकी कांग्रेसी होना रहेगी। पहली जो उनकी जो चयन का जो प्रमाण होगा। फिर भी एक दो ऐसी जगह मुझे नहीं लगता कोई न कोई चाबियां लगेंगी, कोई किसी का चेहरा खास भी आ जाएगा, ऐसा लगेगा मुझे। जो ऐसा मुझे लगता है कि 1-2 चेहरे ऐसे आ जाएंगे। जो अब हम एक बार 3 जिलों पर नजर डाल लेते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ पर। गुरुग्राम में हम देखते हैं कि भाजपा हमेशा अपर रही है, कांग्रेस के चेहरे कम नजर आते हैं। आप क्या कंडीशन देख रहे हैं इस बार संगठन को लेकर के? कितने क्या चेहरे सामने आए हैं, कितने क्या नाम सामने आए हैं, क्या लग रहा है? देखिए मेरे पास एक सूची है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बताऊं, और ये सूची मेरे पास जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उनके आधार पर है। मैं आपको थोड़े से नाम बताता हूं जो गुरुग्राम का आप जानना चाह रहे हैं। तो गुरुग्राम में, और एक बात और, गुरुग्राम में कैप्टन गुट और हुड्डा गुट भी देखने को मिलेगा। देखो वहाँ मुझे नहीं लगता कि इस तरह का, लेकिन वहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कैप्टन यादव भी वहाँ लंबे समय से सक्रिय हैं, उन्होंने भी आवेदन करवाए होंगे। और दूसरे जो इंडिपेंडेंट चेहरे हैं उन्होंने भी अभी देखिए, कांग्रेस के पास जो लोकसभा चुनाव था उसमें राज बब्बर के रूप में एक नया चेहरा कांग्रेस को मिला है, तो पुराने, लेकिन गुरुग्राम के रूप में हरियाणा कांग्रेस को तो नया मिला है। और दूसरा जो वर्धन यादव जैसे चेहरे आए हैं, मामले तो कैप्टन ही कहते हैं कि वो एक बार भी नहीं आए चुनाव के। हाँ वो कहने दो, लेकिन वो अब सब करेंगे, लेकिन सबने प्रयास जरूर किया होगा कि जिला अध्यक्ष उनका बने। तो गुरुग्राम की जो सूची की हम बात करें तो गुरुग्राम में तो 78
आवेदन आए थे, तो जो बहुत सारे जो वहाँ पर हम देख सकते हैं, जो अभी वहाँ पंकज डाबर है, कृष्ण सैनी, अशोक टांक है, कुलराज कटारिया है, मनीष खटाना है, वीरेंद्र यादव है। और ये मैं शहरी क्षेत्र से बता रहा हूँ। गुड़गांव में ग्रामीण भी बनना है। ग्रामीण से बात करें तो रोहतास बेदी है, प्रदीप जेलदार है, सुधीर चौधरी है, वीरेंद्र सिंह है, परल चौधरी है, पंकज भारद्वाज, बहुत सारे नाम हैं। ये तो कुछ नाम हैं जो मीडिया में आ रहे हैं अलग अलग रिपोर्ट्स में, जानता कोई नहीं है अभी तक। जो देखिए, जो ये हम नाम बता रहे हैं, इनमें से कोई चेहरा आ भी सकता है और कोई इनमें से नहीं भी आ सकता। ये कोई नहीं है कि यही नाम आएंगे, लेकिन जो सूचियां छन छन कर आ रही है। एक और साथी ने हमको रेवाड़ी की सूची भेजी, उसने बताया, हमने उन साथी से जवाब तलब भी किया कि भाई बता दीजिए आप किस आधार पर बता रहे हो, तो वो भी, क्योंकि उनका खुद का भी नाम इसमें होगा या तो कोई न कोई। हमारे पास यहाँ पर सूची आई, अजीत तोंगड़ का नाम आया, महेंद्र छाबड़ा का, वीर सिंह का, नरेश शर्मा का, प्रवीण चौधरी का। ये रेवाड़ी शहरी के लिए आए। रेवाड़ी ग्रामीण की जब हम बात करें तो यहाँ पर ओम प्रकाश डाबला, भरत तोंगड़, संजय बहाला, ऋषि यादव, श्याम यादव, सुनीता। लेकिन सूची बहुत लंबी है। यहाँ पर भी जो मैं मानता हूँ, जो 30 से अधिक दावेदारों ने, जो 30 से अधिक जिलाध्यक्ष पद के लिए। एक हम रेवाड़ी में भी सुन रहे थे कि हुड्डा गुट और कैप्टन गुट देखने को मिलेगा, और ये समझौता भी कर लेंगे कि ग्रामीण हुड्डा को दे दिया जाए और शहरी कैप्टन साहब को दे दिया जाए। आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है? पहली बात तो कैप्टन यादव इस बात पे सहमति नहीं थे कि भाई एक हुड्डा को दे दिया जाए ग्रामीण और एक उनको दे दिया जाए, और यहाँ पर ये बात चलेगी भी नहीं। कैप्टन साहब तो ये चाह रहे थे कि दोनों ही मेरे हैं। हाँ, लेकिन न कैप्टन की चलेगी ना हुड्डा की जी। आप देखेंगे, हो सकता है किसी का लगाव किसी भी तरफ, चलेगी उनकी। जो मैंने बताया, जो कांग्रेस फेस होगा वो आपको देगा। और मेरे पास जो मैं बता रहा था, एक सूची मैंने कुछ नाम बनवाए, गिनवाए रेवाड़ी का, एक सूची और आ रही है, उसमें भी रेवाड़ी के नाम है। इसमें जब रेवाड़ी शहरी की बात करें तो इसमें जो मैंने पहले नाम बताए, इनमें एक प्रवीण चौधरी, वीर सिंह, अजीत तोंगड़, नरेश शर्मा और महेंद्र छाबड़ा मैं पहले बता ही चुका हूँ। और रेवाड़ी ग्रामीण की बात करें तो इसमें एक ओम प्रकाश भारद्वाज का नाम है इस सूची में, भरत तोंगड़ है, सुभाष छाबड़ी है, श्याम यादव है, संजय बहाला है, कैलाशो भाई है। अब सुभाष छाबड़ी है, वो भी काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय हैं, लेकिन वो कैप्टन यादव के प्रति भी उनका नज़रिया बहुत, उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके रहे हैं। प्रवीण है, वो भी कैप्टन के साथ, और नरेश शर्मा बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, वो भी इनके साथ, कैप्टन के साथ हैं। लेकिन उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी उनका विरोध नहीं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी नजदीक तो स्ट्रॉन्ग चेहरा कौन हो सकता है शहरी और ग्रामीण में रेवाड़ी की बात करें तो? शैली हम क्यों इनका झगड़ा करवाएं, ये कहेंगे कि वैद्य जी हमको स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। मैं तो, आप चाहें तो अहिरवाल के एक जिले महेंद्रगढ़ से भी लगभग 27 लोगों ने आवेदन कर रखे हैं, और इनमें से भी जो मुझे लगता है कि जो, तो महेंद्रगढ़ का भी एक बार नाम बता दीजिए। मैं बता देता हूँ महेंद्रगढ़ का, लोगों की जिज्ञासा होगी जानने की। ये मेरी सूची नहीं है, ये मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है अलग अलग जगह से। अभी दैनिक भास्कर ने भी एक सूची छापी है, तो अगर हम जो बताएं तो महेंद्रगढ़ में 27 आवेदन आए थे। वहाँ पर सुरेंद्र नंबरदार का नाम है, सतवीर झुकिया का नाम है, सुरेंद्र पटवा, ओम प्रकाश मांडिया, राजवती यादव, प्रदीप यादव और राता से महेंद्र हैं, इनके नाम है। तो ऐसे कई नाम हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी ये कयास है, अटकलबाजी है, सही तस्वीर नहीं है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस की जो सूची है वो बिल्कुल बंद है, लिफाफे में गोपनीय है, और इसकी घोषणा किसी भी समय की जा सकती है। जो पर्यवेक्षक भेजे थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो कांग्रेस के जो हरियाणा के प्रभारी महासचिव हैं बीके हरिप्रसाद, उनको सौंप दिए, और किसी भी समय ये सूची जारी हो जाएगी। इस बार कांग्रेस को इस सूची पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जैसे ही जिला अध्यक्ष बनेंगे तो इनके साथ साथ मुझे लगता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि 6 आवेदन हैं और उनमें से जिला अध्यक्ष तो कोई एक ही बनेगा, तो उसको एक को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, और जो बाकी 2 जो पार्टी के एंगल से फिट बैठते होंगे उनमें से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन जो जिलाध्यक्ष मान लीजिए नया चेहरा बना दिया है, तो लगता है पार्टी को कि इनके नीचे काम करने में दिक्कत होगी। बाकी जो पुराने चेहरे बच गए हैं उनको समझाया जाएगा कि भाई आपको स्टेट की यूनिट में ले लेंगे, आगे जो स्टेट इकाई बनेगी उसमें ले लिया जाएगा। तो ये पार्टी का प्रयास रहेगा। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी ही जो एक सूची आएगी और उस सूची में नए नए जिलाध्यक्ष देखने को मिलेंगे, और वो पार्टी की कमान संभालेंगे, और उनके नीचे पुराने जाने पहचाने चेहरे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नजर आएंगे। और इसके अलावा जो बचेंगे उनको स्टेट की यूनिट में एडजस्ट किया जाएगा।
पार्टी किसी को निराश नहीं करेगी, सबको एडजस्ट करके चलेगी। कांग्रेस अभी हरियाणा में जिला अध्यक्ष को लेकर ये सब एक्सरसाइज कर रही है, क्या प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकता है कांग्रेस को जल्दी? कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष भी मिलेगा, पार्टी उदयभान को भी रख सकती है, दूसरा चेहरा भी ला सकती है। अभी इस विषय में अटकलबाजी चल रही है। जिला अध्यक्ष को लेकर के अभी गंभीरता है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के अभी पार्टी उतनी गंभीर नहीं है। पहले जिला अध्यक्ष की घोषणा होगी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पे चर्चा होगी, फिर कहीं से सुराग लगेगा हम आपको बताएंगे जो फिर। धन्यवाद। आपने कांग्रेस की राजनीति के बारे में सुना, संगठन सृजनात्मक अभियान के तहत बनने वाले कांग्रेस के संगठन को लेकर पूरी चर्चा सुनी। आज के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहे एनजेपी हरियाणा। आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।